अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और इम्तहान की तैयारियों में मगन होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज आज हमने दो हैं चुनी हैं, 6.1 और 6.6। इसके सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं जिसमें एक ही फार्मूला लग रहा है, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल पहला ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 कहते हैं इंटीग्रल x/x² + 3dx, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए या इसकी एंटी डेरिवेटिव बताइए। देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। यहाँ पर x तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो उस 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे? तरकीब हमारी ये होगी कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, अपने क्वेश्चन को मान लिया i के बराबर। i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x/x² + 3dx। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं, इज इक्वल्स टू। अब जो डिवाइड हो रहा है ये 1/2 कांस्टेंट की शक्ल में बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन की साइन लगाई, x को dx के साथ कर दिया ताकि डेरिवेटिव बनता हुआ नजर आए। तो हम जब कुछ हटा देंगे x को यहाँ से, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो आपको पता है सिंगल वेरिएबल के साथ भी जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 चिपका हुआ होता है, तो हमने लिख दिया 1/x² + 3। ठीक है, ये dx। अब देखिए सिचुएशन क्या बन रही है, 1/बॉक्स, या इसको हम प्यार से बोलते हैं 1/डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, डब्बा क्या है हमारे पास? x² + 3 और x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर इंटीग्रेशन में सिचुएशन ये बने इंटीग्रल 1/डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग डब्बा प्लस c। ठीक है, तो यानी कि ln + c, ln के साथ बॉक्स आएगा प्लस c, तो ये बन गया आपके पास 1/डब्बा। मैंने हाफ जो कांस्टेंट लिया था ऐसे लिख दिया, ln लगा दिया, डब्बा क्या है मेरे पास? x² + 3, x² + 3 प्लस ऑफ c, आंसर लिखा, दैट्स इट। समझ में आ गया होगा आपके। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता सवाल जिसमें सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं और c नहीं लिखते हैं एंड में, वो दिया गया एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। और क्या बोला है? अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 2 है, इंटीग्रल x/7x² + 2dx। अगर आप गौर करें तो 7x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 14x, क्योंकि ये 2 नीचे उतरेगा, 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 बना देगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा x, तो ये हो जाएगा 17x²। और हमारे पास मौजूद क्या है? 14x²। मैं 17 कह गया, 14x², क्योंकि 7 2 = 14 और x में से जब पावर में से 1 निकल जाएगा तो x बचेगा। हमारे पास मौजूद क्या है? x, और हमें चाहिए 14x, तो यहाँ पर मौजूद है x। अब 14 लाने के लिए तरकीब यही होगी जैसे आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ पर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और सिचुएशन को, सवाल को बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि x को 14 के साथ अलग करके लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 बन जाएगा डब्बा और ये डब्बे का बन गया डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला वही है, इंटीग्रल 1/डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव होता है बराबर किसके? ln डब्बा प्लस ऑफ c। इसमें c नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये जो डिवाइड कर रहा है 14, इसको 1/14 कांस्टेंट मानते हुए बाहर रखा, मॉड्यूलस की साइन लगाई और लिख दिया ln डब्बा, और डब्बा क्या था? 7x² + 2, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 2। अब तरीका क्या है कि आपको x की 2 वैल्यूज़ लिखनी है। पहले लिखनी है अपर लिमिट में यानी कि 5, और फिर दोबारा लिखनी है माइनस करने के बाद लोअर लिमिट की यानी कि 2। यानी इस सवाल को मैं 2 दफ़ा लिखूंगा, x की जगह पर पहले 5 लिखूंगा और दूसरी जगह पर x की जगह पर मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि मेरी लोअर लिमिट 2 है, बीच में आएगी माइनस की साइन। बोलते क्या है इसको इंटीग्रेशन की भाषा में? इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझने के लिए। ठीक है, ln 7x² की जगह पर हमने इसका 5 का स्क्वायर लिया है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 जब 7 टाइम्स होता है तो 175 बन जाता है, और प्लस 2 करूंगा तो ये 177 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की साइन ऐसी रहेगी, फिर लिखेंगे ln 7, अब होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी क्या है? 2। ठीक है, ये x है ना, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 7 = 28 में 2 ऐड करूंगा हो जाएगा 30। अब आपके पास नेचुरल लॉग हो या जो लॉगरिथम आप पढ़ते आए हैं वो हो, माइनस की साइन आए तो डिवाइड करते हैं, प्लस की साइन आए तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस रूल को भी कहते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। तो ये डिफरेंस वाला रूल आ रहा है तो इसके अंदर आप इसको डिवाइड करोगे और अगर सम लगा होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते।
तो आप क्या करते हैं, ln को एक दफ़ा लिखते हैं 177/30, 3 के टेबल से उसको आप कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा कांस्टेंट 1/14 इंटू ln 59/10। आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का सवाल समझ में आ गया होगा। आइंदा फिर मिलेंगे और कोशिश यही करते हैं कि आपके सामने ना कोई नई चीज़ लेकर आएँ। जैसे अब तक मैंने बहुत से लोगों को देखा है पढ़ाते हुए, तो हर आदमी एक्सरसाइज के सवालों को लेकर चल रहा है, कोई एक्सरसाइज को मर्ज करके नहीं करवा रहा। तो मैंने एक नई कोशिश की, मैंने 2 एक्सरसाइज को मर्ज करके सिमिलर क्वेश्चन को एक ही फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर दिया, सिर्फ आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।